तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और भरतपुर के विधायक तृणमूल कांग्रेस के हुमायूं कबीर, उनका एक बयान सुर्खियों में है और विवादों में भी है। हमारे साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए खुद मौजूद है हुमायूं कबीर। हुमायूं जी, न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल कि आपके एक बयान को लेकर जो मुर्शिदाबाद में आपने दिया था, उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद छिड़ चुका है। क्या कहेंगे, कैसे क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, ये किसी को मारने का मैं धमकी नहीं दिया, किसी को मारने का मैं इरादा भी कभी नहीं हुआ। मेरा 61 उम्र हो गया। मैं 42 इयर्स पॉलिटिक्स में है मुर्शिदाबाद में। अधीर दा के साथ मेरा अच्छा रिलेशन भी अभी तक है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा फर्क है। वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, वो 5 बार का बहरमपुर क्षेत्र में सांसद बना हुआ है। लेकिन वहाँ जो लड़ाई चल रहा है अधीर चौधरी के साथ, बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार डॉक्टर निर्मल शाह भी है लड़ाई में, मैदान में। मेरा पार्टी का जो 10 मार्च जो कैंडिडेट का उम्मीदवार का नाम घोषित किया ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने, उसी टाइम वो क्रिकेट खिलवाड़ यूसुफ पठान को बहरमपुर के लड़ने के लिए मनोनीत किया। तो आज के सिलसिला में जो काल मेरा जो बयान दिया, वो बयान में जो वायरल हुआ 30 सेकंड में, मैं किसी को अटैक करने के लिए ये बयान नहीं दिया, ये मेरा इरादा नहीं था। लेकिन आपने बोला है कि हिंदू वहां पर माइनॉरिटी है, 70% मुसलमान है और जरूरत पड़ा तो हिंदुओं को काटकर भागीरथी में आप फेंक देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारे देश में तो कितना ज़्यादा परसेंट है ये तो सब लोगों को मालूम है। लेकिन शक्तिपुर में कुछ घटना घट रहा है। जो वहाँ एक मस्जिद भी, कलकत्ता शहर में मस्जिद को बाहर रोड में भी रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ने दिया। इनका हिंदू लोग कभी विरोध नहीं किया। मैं देखा नकद मस्जिद, रेड रोड में ईद का नमाज होते हैं, रोड ब्लॉक करके नमाज होते हैं, लेकिन वह मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। इसी टाइम उनका आरएसएस का मदद में, बीजेपी का मदद में वो 13 अप्रैल शाम मस्जिद तोड़ दिया, मस्जिद को नमाज नहीं पढ़ने दिया। बाद में जो 17 तारीख, 14, 15, 16 3 दिनों शक्तिपुर पुलिस स्टेशन में एसडीओ बहरमपुर सदर उनको 144 लगाया। तो बाद में 17 तारीख जो रामनवमी का जो मिছিল था, वो मिছিল पुलिस में अलाउ किया। पुलिस में रैली करने के लिए कोई मुस्लिम लोग बाधा भी नहीं दिया, लेकिन वो सशस्त्र मिছিল लेके मुस्लिम लोगों को फिर अटैक किया। पहले मस्जिद अटैक हुआ, दूसरे बार मुस्लिम लोगों को अटैक किया। तो उसी बारी में 30 तारीख में फिर जोगी जी आया। जोगी जी भी उनका जो वक्तव्य दिया, उनका जो बयान, वो बोल रहा है कि यूपी में 7 साल में मैं सब ठंडा कर दिया, सब सुनसान कर दिया, कि भी किसी लोग में उनको कर्फ्यू नहीं जारी करना ज़रूरत है, 140 भी ज़रूरत नहीं है पड़ते हैं। तो मेरा योगी आदित्यनाथ जी को जो वक्तव्य दिया वो मेरा बहुत अच्छा पड़ा, मेरा बुक में लगा। जैसा नहीं हो सकता। आप यूपी का देश में सबसे बड़ा देश का राज्यों का मुख्यमंत्री है। आप मुर्शिदाबाद आके जो आबादी 70% मुस्लिम का आबादी है और 30% हिंदू लोग का और मुस्लिम का आबादी है, उन जिला में वही माटी में बैठ के आप यूपी का ख्वाब देख रहा है, ये ठीक नहीं है। ये कॉमनवेल्थ को उसका नहीं दे रहा है, आप जातिगत तो उसका नहीं दे रहा है। इसीलिए बोला जो आप ये बयान रखेगी तो मुस्लिम लोग या मेजॉरिटी है और हिंदू लोग तो संख्या लोगों है। मुर्शिदाबाद का जो रेशियो है, पॉपुलेशन का रेशियो, इसीलिए मैं ही बोला जो आप मेरा को मारेंगी तो मैं जो हाथ उठाएंगी तो क्या होगी। आपको तो 2 घंटे के अंदर आपको भागीरथी मेरा पास में बहा जा रहा है।
इसीलिए मैं ये बोला, किसी को व्यक्तिगत नाम लेके नहीं बोला, बीजेपी को बोला। जो टीएमसी और बीजेपी को कोई लड़ाई बांधेगी, कोई लड़ाई होगी, तो बीजेपी का यहाँ का जो संख्या है, परसेंटेज है, ये लोग तो 2 घंटा के अंदर इनको भागीरथी पानी में फेंक दे। लेकिन हुमायूं जी, आप एक विधायक हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको अगर किसी नेता के बात से चोट लगता है, आपको बुरा लगता है, तो क्या आपके इस तरीके का बयान देना, शक्तिपुर में अभी भी जितना हमें पता है कि स्थिति नॉर्मल नहीं हुआ है, हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि वहां चुनाव होगा या नहीं होगा, इस पर विचार करना चाहिए। ऐसे स्थिति में आप एक जनप्रतिनिधि, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं आप, अगर आप इस तरह के बयान रखते हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप भी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? वो हो सकता, लेकिन ये जो चुनाव का जो मौसम वहाँ है, शक्तिपुर में अभी तक बुरा के बुरा ज़्यादा के पुलिस प्रोटेक्शन है। पुलिस प्रोटेक्शन के मौसम शांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर्ट में ऑब्जर्वेशन किया, बट में कोर्ट से बोला इलेक्शन कमीशन के, लेकिन मेरे ख्याल से वो शक्तिपुर छोटा इलाका है। लेकिन आपके इस बयान को भड़काऊ बयान मानेंगे? नहीं, लोग भड़क सकते हैं। मैं कहीं भड़कने के लिए नहीं बोला, मैं किसी को नाम लेके नहीं बोला, मैं ही बोला मेरा। आप हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों नाम का जिक्र आपने किया, हमारे पास बाइट है वो जहां आप बोल रहे हैं। देखिए, वो लोग को ऐसे सोच के बोला, वो एक आदमी से हिंदू है, मेरा जनप्रतिनिधि है, मैं इतना उम्र हो गया, मैं किसी को मारा नहीं, किसी को मारने का कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन वो लोग जो मेरा को फेसबुक में पर्सनल अटैक कर रहे, इसीलिए मैं गुस्सा आया, बोला जो तुम, मेरा 70% है, तुम 30% हो, तुम मेरा को हाथ उठाएगी तो मैं चुपचाप मान लूँगी। क्या पार्टी आपके इस बयान के लेकर आपके साथ खड़ा है? नहीं नहीं, पार्टी तो ये सब बात नहीं मानेगी, पार्टी का तो ये बात नहीं होना चाहिए। मैं ही अपना जिम्मेदारी से ये बात बोला, मेरा को रक्षा करने का, मेरा को सुरक्षित तो रखने का तो हक है, इसीलिए मैं यही बात बोला। और मुर्शिदाबाद में अगर इस तरह का बयान आप रखते हैं, भले आप कहे कि आपका निजी बयान है, मुर्शिदाबाद में जो रेशियो आप 70-30 का कह रहे, चुनाव चलने के दौरान अगर आप इस तरह के बयान रखते, कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक है वो तो आपके पार्टी के खिलाफ हो सकता है, तो ये पार्टी का डैमेज नहीं होगा? वोट बैंक डैमेज होने का कोई चांस नहीं है। उनका जो परसेंटेज है भारतीय जनता पार्टी का, वो उनका वोट उनके पास जाएंगी। और मेरा जो वहाँ शक्तिशाली संगठन है, टीएमसी 1 नंबर पार्टी है, 22 सीटों से 20 विधायक है, 3 से 2 एमपी था, 8 पौरसभा टीएमसी का था, मेजर पर्सन पंचायत प्रधान, 26 ब्लॉक, सब तो मेरा पास ही है। मैं इस संख्या का तरफ में मैं बहुत आगे है, ये कोई अड़चन नहीं पड़ेगी। मैं आराम से 3 सीट टीएमसी के पास ही रिजल्ट है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या इस विवाद सामने आने के बाद क्या आपका पार्टी भी आपके साथ खड़ा नहीं है आपके इस बयान को लेकर? तो क्या आपको लगता है कि कहीं आप ये वक्तव्य मतलब ये बात सामने रखते हुए आपने कहीं गलती कर दिया? क्या आपको लगता है कि ये ना बोलना ही सही था? नहीं नहीं, मैं जानबूझ के कोई गलत काम नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा गुस्सा आया इसीलिए। एक छोटा फटा आदमी, वो निर्माण कर्मी है, राजमिस्त्री है, कहे वो केरला में काम करने के जाते हैं, मेरा घर के पास में ही गांव में बैठ। क्या आप माफ़ी मांगेंगे इस बयान को लेके जो विवाद हो गया? नहीं नहीं, माफ़ी मांगने कोई गलत काम ही मैं नहीं किया था, माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। ये थे हुमायूं कबीर जिन्होंने अपने पक्ष को रखा। अब देखना यह होगा कि हुमायूं कबीर के इस बयान के बाद क्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी उनके साथ होगी।